परम धर्मनिष्ठ राजा, धर्मपरायण थे। और इस कलयुग का धर्म कैसे टिका है प्यारे? कहते हैं प्रगटे चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जीन केन विधि दिन्हे, दान करें कल्याण। इस कलयुग में दान रूपी धर्म का पैर है प्यारे, मात्र एक पैर पे डिगा हुआ है धर्म, दान रूपी। और मूरत ध्वज राजा का धर्मपरायण, परम धर्मनिष्ठ थे, धर्मपरायण राजा थे। धर्म टिका क्यों उनका? तो राजा नित्य प्रतिदिन का उनका संकल्प था कि बिना दान दिए ब्राह्मणों को वह कभी भोजन नहीं करते थे। राजा मूरध्वज बिना दान दिए कभी भोजन नहीं करते थे महाराज, कोई भी परिस्थिति आ जाए। राजा मूरध्वज नित्य दान कर लेते तो भोजन किया करते थे। और वह भी दान, देखिए कैसा दान भी कैसा देते थे। दान भी देते थे तो ऐसा नहीं अपने मन से नहीं, जिस ब्राह्मण को जिस वस्तु की आवश्यकता है वह दान देते थे। जो यदि ब्राह्मण कह दे कि मुझे सोना चाहिए तो स्वर्ण दान करते थे। यदि कोई ब्राह्मण कह दे कि मुझे भूमि दान चाहिए तो भूमि दान करते थे। यदि वस्त्र दान मांगे तो वस्त्र दान करते थे। जो ब्राह्मण जो वस्तु मांगता था वही दान मूरध्वज महाराज करते थे। महाराज ब्राह्मण को दान देना बहुत लाभ है। कब होता है? और ऐसे दान नहीं होती, दान का नियम है, दान का सिस्टम है, दान का विषय है। दान पे आपको विचार करके ही दान देना चाहिए, सुपात्र हो, अच्छा हो। और उस ब्राह्मण को भी दान किस तरह से देना चाहिए? पहले तो ब्राह्मण के पैर को धोना चाहिए। और राजा ऐसा ही करता था, ब्राह्मण के पैर को धोता था और पैर धो करके अपने घर में पूरे छिड़कवाता था। उस जल को ग्रहण करता था। जब उसका काया शुद्ध हो जाता तब वह ब्राह्मण को दान देते थे महाराज। एक सच्ची बात बता दें, एक कोई बहुत बुद्धिमान बहुत ज्ञानी पुरुष थे, बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। और वह भी संजोग से ब्राह्मण, तो उनको कोई संतान नहीं, एकमात्र कन्या हुई, कन्या लड़की। और लड़की भी एक बहुत ही अति सुंदर थी, बड़ी सुंदर थी। उसका सुंदरता इतना दिव्य था कि वह ज्ञानी ब्राह्मण अपनी कन्या की सुंदरता का बखान का एक पोथी लिख दिया। लिखने लगी कि मेरी कन्या इतनी सुंदर है, ऐसी है। अब देखिए कन्या का सुंदरता, एक स्त्री की सुंदरता का बखान उसका पिता नहीं, उसका भाई नहीं, उसका केवल पति करने का अधिकारी है। पति ही एक स्त्री के श्रृंगार का, सुंदरता का वर्णन कर सकता है। उस ज्ञानी पुरुष से ये अधर्म हो गया। और ये अधर्म ऐसा हुआ कि वह महाराज उस अपराध के, उस अधर्म के कारण बाबा जी के पूरे शरीर में कोढ़ फूट गई। ध्यान दीजिएगा, पूरा शरीर कोढ़ फूट गया। अब तो बड़े परेशान हो गए, क्या करें, कैसे सही हो। कोट यत्न कर लिया लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिला महाराज। क्या करें, कौन सी उपाय करें, क्या विधि बनाएं। संजोग से एक बार कुछ ब्राह्मणों की मंडली उनके गृह पे आई, घर पे आई। और सबके सब ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान थे। उन ब्राह्मणों ने महाराज
बाबा जी से कहा, देखो यदि आप इस कष्ट से निवृत्त होना चाहते हो तो एक ही उपाय है। अच्छा, इसका कारण आप बताओ कि इतना सुंदर शरीर था, आप इतने अच्छे थे, इतनी सुंदर काया थी आपकी, अचानक से एक कोढ़ शरीर में क्यों फूट गए? अब बाबा जी ने सारी बात बता दी। तब तो ब्राह्मणों ने कहा, ओहो, ये तो बहुत बड़ा अधर्म कर दिया आपने, और उसी अधर्म का प्रतिफल है कि आपके पूरे शरीर में कोढ़ ही कोढ़ फूट गया है। ब्राह्मण ज्ञानी पुरुष हाथ जोड़ लिए, सरकार हम ज्ञानी होते भी बड़े घोर अधर्मी हो गए, अब इससे हमारा उद्धार करिए, कैसे हमारा उद्धार हो? ब्राह्मणों ने कहा, देखो महाराज, यदि तुम इससे निवृत्त होना चाहते हो तो एक ही उपाय है। 108 ब्राह्मणों के पाद पैर को धो करके यदि तुम उसका रसपान करो और उन्हीं के चरणोदक से स्नान करो तो यह तुम्हारा कष्ट निवृत्त हो जाएगा, तुम कोढ़ से मुक्त हो जाओगे और पावन पवित्र हो जाओगे। न्योता दिया, ब्राह्मणों को बुलवाया, ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन किए और पाद प्रक्षालन करके उस ब्राह्मण ने जैसे ही पान किया और स्नान किया सो उसकी कोढ़ की सारी बीमारी समाप्त हो गई। बोल भक्त भगवान की जय हो। और वहीं ब्राह्मणों ने कहा, नारद भक्ति सूत्र में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, नारद जी कहते हैं, न विप्रपादोदक पंकजानी नो वेद शास्त्र मंत्र ध्वनि गर्जितानि। स्वर्ण रज धूल करके नहीं पड़े। ध्यान दीजिएगा, जिसके गृह में घर में ब्राह्मण के चरण रज पैर धो करके जल नहीं छिड़के गए, गुरु के, पिता के, ब्राह्मण के, उसका घर कैसा है? शमशानि तुल्यानि गृहानि तानि। वह घर शमशान के तुल्य होता है महाराज। शमशान की जो भूमि होती है जहाँ चिता जलाया जाता है, वह चिता के समान वह घर है। जिस घर में वेद मंत्र की ध्वनि न हो, जिस घर में ब्राह्मण का सेवा न हो, जिस घर में कभी ब्राह्मण का जूठन न गिरा हो। और यह प्रमाण दे रहे हैं गोस्वामी जी भी। राम जी कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। महाराज, जिस घर में ब्राह्मण गुरु माता पिता का सम्मान नहीं है, भगवान कह रहे हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। 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 मिथु मात चरण अनुरागी। जिन पितु मातु चरण अनुरागी। जिन पितु मात चरण अनुरागी। जिन पितु मातु वचन अनुरागी। जो अपने पिता, अपने गुरु, माता के चरणों में अनुराग रखते हैं, वचनों में अनुराग रखते हैं, वही सुत बड़भागी है महाराज। मोरध्वज महाराज दान करते प्रथम श्रेणी, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मुझे कोई
महादानी कहे। उनको कभी नहीं रहता कि मुझे कोई महादानी के नाम से बुलाए। उन्हें तो बस ये कई नशा था कि धर्म करूँगा, और धर्म टिकेगा कब, जब दान होगा तब। संजोग हम अगर भक्त बन जाते हैं महाराज, तो भले हमको लोग जमाने वाले हंसें देखकर, लेकिन हमारे ऊपर उस चक्रधारी का हर समय निगाह होता है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। जो भक्त हो जाते हैं ना, हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। महाराज बड़ी अद्भुत बात है। अपने जीवन की बागडोर सरकार को सौंप करके कर्म करते चलो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। केवल कर्म ही आपके बस में है, फल की इच्छा न करो। जिस दिन तुम फल की इच्छा में भटकोगे, कर्म से विमुख हो जाओगे, कर्म भी छूट जाएगा और फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म ही अपने हाथ में है। आज के लोग करते कम हैं, गिनाते ज़्यादा हैं। यही गड़बड़ी है। मन से सुनिए, करते कम हैं, गिनाते जाता है। अब फलस्वरूप होता क्या है कि ना ही धर्म में अपने साथ रहता है, ना कर्म में अपने साथ रहता है, दोनों से हाथ धो बैठते हैं। तो गिनवाइए ना, गिनवाने वाला काम मत करिए। गिनने के लिए तो बैठे हैं चित्रगुप्त जी, वो गिन रहे हैं कि कौन सा कौन कर्म कर रहा है, कितना बुरा कितना अच्छा। मोरध्वज जी महाराज दानी हैं। संजोग देखिए, अब इनकी खाता पूर्ण हो चुकी है, मानो अवधि पूर्ण हो गया है, दर्शन मिलेगा। भगवान अवतार लिए थे द्वापर में, पांडवों के वहां यज्ञ भया। जब राजा बन गए युधिष्ठिर, राजस्व यज्ञ किया, उसमें एक नहीं अनेकों ब्राह्मणों को दान उपदान, बहुत प्रकार के अन्न दान हुए, अन्न क्षेत्र चले, भोग भंडारे लगे। यज्ञ का रूप है महाराज भंडारा। भंडारे से ही यज्ञ की उपलब्धि है। जितना ही बढ़िया भंडारा होगा उतना ही यज्ञ का लाभ होता है, क्योंकि भगवान है कौन? हम आप हम सब हैं। ये शरीर ही हमारा भगवान का रूप है। वो हमारे भैया के जैसा दानी कोई इस सृष्टि में नहीं है। क्या कह दिया कि हमारे भैया के तरह दानी कोई सृष्टि में नहीं है। भगवान को बात अच्छी नहीं लगी, प्रभु हंसने लगे। अर्जुन ने देखा कि प्रभु हंस रहे हैं, तो अर्जुन ने कहा प्रभु क्यों हंस रहे? द्वारिकाधीश हंस रहे हैं। अर्जुन जी ने कहा प्रभु क्यों हंस रहे हो? हमने कोई झूठ कहा क्या? भगवान ने कहा हाँ झूठ तो तूने कहा ही। अरे भाई तुमने पूरी दुनिया देखी ही कहाँ अर्जुन? भगवान ने कहा अर्जुन तूने पूरी दुनिया देखी ही कहाँ? अरे दानियों का लिस्ट मैं देख रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं दानियों का लिस्ट देख रहा हूँ। उस लिस्ट में तुम्हारे भैया का कहीं दूर दूर तक नाम है ही नहीं, और तुम पहली श्रेणी की बात कर रहे हो। महाराज तो सबसे बड़ा दानी कौन है? अब तो भगवान ने कहा देखो सबसे बड़ा दानी तो मेरा भक्त मोरध्वज है। और जैसे ही मोरध्वज का नाम सुना तो अर्जुन जी को तो बड़ा अच्छा नहीं लगा, ये शब्द बड़ा बुरा लगा। महाराज आप कैसे कह दिए कि मोरध्वज सबसे बड़ा दानी है? भगवान ने कहा तो जाओ परीक्षा ले लो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा की बात आई तो अर्जुन ने कहा महाराज आपके बिना परीक्षा नहीं ले सकता, आपको चलना पड़ेगा।
ध्यान देना महाराज, जो धर्म पे चलते हैं उनको भी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अब लोग कहेंगे क्यों देना पड़ता है महाराज? भाई बड़ी प्रश्न उठता है। लोग कहते हैं महाराज जो ज़्यादा धर्म करता है वही तो ज़्यादा परेशान है, उसी को ज़्यादा परीक्षा देनी है। अरे मूर्खों, क्लास में पढ़ने वाले 100 विद्यार्थी हैं तो देना है तो परीक्षा तो उसमें भी देना पड़ेगा। परीक्षा होगी, परीक्षा की तैयारी हो रही है। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का रूप बना लिया, दोनों ब्राह्मण का रूप बना लेते हैं। यमराज को बुलाया और यमराज जी को शेर बना दिया। यमराज शेर बन गए। माताएं सब ध्यान देना, बड़ी मन से सुनना कथा को। आज मोरध्वज को नहीं पता है कि मेरे जीवन में भी एक धर्म संकट आने वाली है, मेरा भी आज परीक्षा होगा। वो तो मदमस्त है हर दिनों की भांति। यमराज को बाघ बना दिया, दोनों ब्राह्मण बन गए। धीरे 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 वह बाघ को आगे करके दोनों ब्राह्मण पीछे पीछे चल रहे हैं। बाघ भी ऐसा है, किसी को मारता नहीं, बोलता नहीं। पूरा नगर में हल्ला हो गया, एक बाघ आया है। बाघ भी कैसा है तो बूढ़ा है, बाघ भी बूढ़ा है। और बाघ के पीछे दो ब्राह्मण आए हैं, ये पूरे नगर में हल्ला हो गया। अब सारे नगर के बच्चे, बूढ़े, जवान, भाई बंधु सब देखने लगे और उनसे पूछा जा रहा है कि मोरध्वज राजा का घर कौन है। अब मोरध्वज के वहां लोग पहुंचे। मोरध्वज जो ब्राह्मण सेवी था, ब्राह्मण भक्त थे मोरध्वज राजा। और जब ब्राह्मणों को देखा तब तो आनंद से भाव विभोर हो गए। आओ भगत करने लगे। महाराज आइए बैठिए। पाद प्रक्षालन किया, बैठाया, आसन दिया। क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं? ब्राह्मणों ने कहा देखो राजन, हमें तो कोई बात नहीं है, हमें तुम बाद में भी खिलाओगे तो चलेगा, लेकिन हमारा जो ये बाघ है ना, बाघ ये भूखा है, कई दिनों से इसने कुछ नहीं खाया है। ये जो बाघ है कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं है, बड़ा भूखा है, इसको खाने का प्रबंध कर दो। महाराज बताओ क्या खाएगा? मालपुआ, खोआ, हलवा क्या बनवा दूं? ब्राह्मणों ने कहा अरे क्या बात कर रहे हो राजन, ये बाघ है, कोई मानव नहीं है कि हलवा खाएगा, माखन खाएगा। अरे इसको तो जैसे अन्य बाघ मांस खाते हैं वैसे ये भी मांस खाता है। तो महाराज बताओ कितने बकरे कटवा दूं, कितने हाथ? ब्राह्मण ने कहा बताओ, तुम राजा हो और एक राजा अपनी प्रजा को कष्ट दे करके अपना धर्म रखेगा? बताओ, तुम बकरी तो कटवा नहीं सकते क्योंकि बकरी भी तुम्हारी प्रजा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तब बताओ, मेरा सिर तो भूखा ही रह जाएगा। मोरध्वज ने कहा नहीं सरकार, इस मोरध्वज के वहां से कोई भी असंतुष्ट होके नहीं वापस हुआ है। यह मोरध्वज प्राण जाते वक्त भी आपको संतुष्ट करके भेजेगा। ब्राह्मणों ने पूछा कि तुम हमारे सिर को क्या खिलाओगे? मोरध्वज ने कहा सरकार, मैं अपने जंघे का मांस काट के इन्हें दे दूंगा, मैं अपने जंघे का मांस काट के आपके बाघ को खिलाऊंगा। उससे भी अगर पेट नहीं भरेगा तो मैं अपने पीठ का मांस काट के इसको खिलाऊंगा, लेकिन मैं बिन खाए वापस नहीं जाने दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा देखो राजन, तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारे हड्डियों में कठोरपन आ गया है, और हमारा बूढ़ा बाघ जिसको दांत नहीं है तुम्हारे मांसों को नहीं खा पाएगा। अगर तुम इसको खिलाना ही चाहते हो ना तो इसको नाजुक मांस चाहिए। अब वह राजा मोरध्वज जो चौथापन हो गया था, प्यारे मोरध्वज को कोई संतान नहीं भई थी,
चौथे पन में बुढ़ापे में एक पुत्र हुआ था, एक पुत्र, उसका नाम था ताम्रध्वज। मात्र भी 7 साल का बच्चा है, 7 साल का। राजन, यदि तुम मेरे बाघ को खिलाना ही चाहते हो तो अपने बेटे का मांस मेरे बाघ को दो। अब तो धर्म संकट में पड़ गया राजा। संतान भी एक ही है, कुछ बोल नहीं पाता है। बात ये नहीं है कि मेरा पुत्र मारा जाएगा, मेरा एक ही संतान है। बात ये है कि राजा सोचता है अगर मैं अपने बच्चे को मार देता हूँ तो बाल हत्या का दोष लगेगा मुझे, बाल हत्या का पाप लगेगा मुझे। और कहा गया है कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। ये धर्म कहता है अगर अपना शत्रु भी हो, अगर अपने शत्रु का भी बालक हो, बालम, तो उसका भी हत्या नहीं करना चाहिए। ये तो मेरा संतान है और इस बाल हत्या का दोष कैसे ढोऊंगा मैं, कैसे इसका पाप बोझ उठाऊंगा मैं। राजा ये सोच रहा है। ध्यान देना, संतान हो तो मोरध्वज राजा के संतान ताम्रध्वज के समान। 7 वर्ष का बेटा है। अपने पिता मोरध्वज से कहता है, पिताजी आप चिंता न करिए, वह संतान का जीवन बेकार है जिस संतान के चलते यदि अपने पिता का धर्म जाता रहा तो संतान का जन्म लेना बेकार है। पिताजी आप मुझे बाघ को दे दीजिए, बाघ खा लेगा, आपका धर्म बच जाएगा। मेरे जैसे तो 1000 बच्चे आपके हो जाएंगे, लेकिन अगर एक बार जीवन से धर्म चल गया पिताजी तो फिर धर्म वापस नहीं हो सकता। हा, ताम्रध्वज 7 साल का बच्चा है। बच्चे को बाघ की आहार बनाने के लिए राजा तैयार हो गया। फिर ब्राह्मणों ने कहा, राजन हमने तुमसे पहले बताया कि मेरा बाघ बूढ़ा हो गया है, इसलिए वह मेरा बाघ तुम्हारे बच्चे के मांस को भी अपने स्वयं से नहीं खा पाएगा, अपने स्वयं से नहीं खा पाएगा। राजन तुमको अपने पुत्र का स्वयं मांस चीर करके काट करके मेरे बाघ को देना पड़ेगा। हाँ, ताम्रध्वज, पिताजी आप चिंता न करिए। 7 साल का छोटा सा बच्चा, जब महाराज जो लकड़ी का आरा होता है वह आरा ले करके आता है और पिताजी से कहता, पिताजी आप दोनों मिल करके मुझे चीर दो, अपना धर्म बचाओ। धन्य है पुत्र जो अपने पिता के धर्मों को बचाने के लिए बलि दे रहा है। आज के नौजवान बच्चों से मैं कह रहा हूँ, जिन बच्चों के चलते उनके माता पिता महाराज दर-दर की ठोकरें खाते हैं, विवश हो जाते हैं मंदिरों के दरवाजे पर जाकर के भीख मांग के खाने के लिए, उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ जरा एक बार देखो कि 7 साल का मोरध्वज का बेटा ताम्रध्वज आरा लेकर के आ रहा है, पिताजी मुझे चीर दो, लेकिन अपने धर्म को जाने मत दो। संतान तो बड़ा ही दिव्य है। देखो धर्म के पथ पे आदमी तभी आगे बढ़ सकता है कि उसका संतान, उसकी पत्नी, उसके बाल, उसके बच्चे, उसके मित्र सब साथी हो। पत्नी आई, स्वामी आप क्या चिंता कर रहे हो, क्यों चिंता करते हो? ताम्रध्वज ठीक कह रहा है, आप बाघ को मांस दीजिए, अपने धर्म की रक्षा करिए, संतान और मेरी चिंता मत करिए स्वामी, मैं आपके साथ खड़ी हूं। आज दोनों दंपति राजा रानी
बीच में अपने 7 साल के बच्चे को रखते अब आरा उठा रहे हैं। तभी ताम्रध्वज ने कहा, माँ एक बात सुनो, एक बार मुझे माँ कह लेने दो। माँ कहा ताम्रध्वज ने, और अपनी माँ के कान में रुई लगाता है। महाराज रुई लगा रहा है। क्यों? माँ ने पूछा, क्यों लगा रहे हो बेटा? राजा और रानी के कानों में रुई लगाया ताम्रध्वज ने। पूछा तो ताम्रध्वज कहता है, माँ जब आप लोग मेरे ऊपर आरा चलाओगे ना, तो मुझे हो सकता है कि कष्ट हो और मेरे मुख से चीख निकल जाए, मैं चिल्लाने लगूं, तो वह कान में आवाज जाएगी तो आप लोगों के हाथ से आरा रुक जाएगा और तुम हमें चीर नहीं सकोगे। इसलिए मैं एक कान में रुई लगा रहा हूं कि मेरे चीख और मेरे चिल्लाने की आवाज आप लोग को न सुनाई पड़े। आज महाराज ताम्रध्वज ने अपने माता पिता की आंखों में रुई लगा दी और दोनों ने चीरा, टुकड़े हो गए। महाराज बच्चा 7 साल का 2 टुकड़े में विभाजित हो गया। ऐसा धर्म संकट। माँ सिसकियां लेने लगी, रोने लगी। इतने में ब्राह्मणों ने कहा, अरे देवी देखो, रोना मत। अगर तुम कहीं रो दी, तुम्हारे आंखों से आंसू गिर गए, तो मेरा यह बाघ इस मांस को नहीं खाएगा। बेटा भी मर गया और मां को रोने पे भी पाबंदी लग गई। धन्य है धर्म, मां रो भी नहीं सकती। ताम्रध्वज मरा पड़ा। राजा रानी ने 2 टुकड़े में अपने बच्चों को देखा। ब्राह्मणों ने कहा, देखो मेरा बाघ तुम्हारे बच्चे के दाहिने भाग को खाएगा। दाहिना भाग बाघ को दिया गया, बाघ ने वो मांस खाया। बायां भाग जो पड़ा था, ब्राह्मणों ने कहा इसे तुम फेंकवा दो। जैसे ही बाएं भाग को फेंकने के लिए कहा, सो रानी की आंखों से महाराज झरझर करके अश्रुपात हो गए। ब्राह्मणों ने पूछा, तुम क्यों रोई? कहा, महाराज मेरा एक ही संतान था, आपके कहने से मैंने उसकी बलि दी। बलि भी हुआ तो आधा भाग तो मेरे बच्चे का दाहिना अंश तो आपके बाघ ने खा लिया, आपके काम आ गया, और मेरे छोटे से उस 7 साल के शिशु का आधा भाग जो आपके काम का नहीं आया, उसके लिए मेरे आंसू गिर रहे हैं। महाराज राजा ने पूछा, अब आप लोगों को मैं भोजन करा दूं? आप चलिए भोजन कर लिया। आपके बाघ ने भोजन कर लिया। ब्राह्मणों ने कहा, हम तुम्हारे वहां भोजन नहीं कर सकते राजन। राजा ने कहा, महाराज क्यों? आप हमारे दरवाजे से भूखे नहीं जा सकते, क्यों नहीं भोजन करोगे? ब्राह्मणों ने कहा, तुम्हारे जैसे बाल हत्यारे के वहां हम भोजन नहीं करेंगे। तूने बाल हत्या की है, तूने अपने बच्चे को मारा है, और ऐसे बाल हत्यारे के वहां हम भोजन नहीं कर सकते। हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण जाने लगे। अब तो धर्म संकट में पड़ गया राजा, दौड़ के गया है और उन ब्राह्मणों के चरणों में गिर गया। सरकार ऐसा मत करिए, इस मोरध्वज के संकल्प को अधूरा मत करिए। इस मोरध्वज के वहां से कोई ऐसा नहीं है जो बिन संतुष्टि के वापस गया हो। इस मोरध्वज ने अपने जीवन में सबको संतुष्ट करके भेजा है। इसलिए नाथ, हे प्रभु, आप लोग हमारे वहां भोजन करके जाइए। महाराज मोरध्वज के बहुत आग्रह पर ब्राह्मणों ने कहा, ठीक है हम भोजन तो करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारा संतान, तुम्हारा पुत्र हमें आकर के भोजन कराएगा तब हम करेंगे भोजन तुम्हारे वहां। अब तो
ताम्रध्वज की बात सुनी तो राजा और विह्वल हो गया। महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, आपके सामने ही हमने अपने बेटे को आरे से चीर दिया, अब फिर मेरा बेटा कहाँ से आएगा। ब्राह्मणों ने कहा तो नहीं आएगा तो हम भोजन नहीं करेंगे। अब ताम्रध्वज को पुकारने लगा राजा, हे विधाता, सिर को ऊपर कर लिया और सिर ऊपर करके प्रभु से कहता है, नाथ एक कैसी विषम परिस्थिति हमारे जीवन में आपने खड़ा कर दी, अब मैं कहाँ से लाऊं, मेरा बच्चा मर गया, अगर बच्चा नहीं आता तो ब्राह्मण भोजन नहीं करेंगे, कैसा धर्म संकट है, प्रभु हमारी रक्षा करो। हाथ जोड़ करके सिर ऊपर करके आर्त भाव से मोरध्वज कह रहे हैं, प्रभु यदि आज तक मैंने अपने जीवन में कभी भूल से भी ब्राह्मण का अवज्ञा न किया हो, साधु संत का अवज्ञा न किया हो, अनादर न किया हो, अपमान न किया हो और मेरी नित्य शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में हो, तो सरकार आप ही मुझे इस संकट से उबारिए। इतना कह करके वह राजा हाथ फैला करके बोलता है, बेटा ताम्रध्वज, तूने जिंदा रह करके अपने पिता के धर्म की रक्षा करी, अब तू मरने के बाद भी अपने पिता के धर्मों की रक्षा करो, अन्यथा तुम्हारा पिता धर्म करने योग्य नहीं बचेगा। जैसे ही हाथ को फैलाया और बुलाया, महाराज बड़ी ही अद्भुत चमत्कार हुआ। जो मरा हुआ वह ताम्रध्वज था, वह पिताजी पिताजी कहता हुआ घर से बाहर निकल गया। बोल भक्त भगवान की जय हो। जैसे ही बेटे को देखा और बेटे को देख रहा है, मोरध्वज गृह से बाहर होते, महल से बाहर होते, तो घूम के देखा तो वहाँ कोई न ब्राह्मण है न शेर है, वो तो साक्षात चतुर्भुज नारायण भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही प्रभु को देखा ताता थैया करके नाच उठा, सरकार आपको भी विश्वास नहीं था मेरे पे और आपने मेरी परीक्षा ली। भगवान कहते हैं, देखो भक्त मोरध्वज, मैंने तेरी परीक्षा नहीं ली, मैं परीक्षा नहीं लेना चाहता था, लेकिन ये बताओ कि मैं कहाँ कहाँ घूम घूम करके ये कहता कि मेरा जो भक्त मोरध्वज है उससे बड़ा कोई दानी नहीं है। इस दानी का प्रमाण पत्र देने के लिए ही मैंने तेरी परीक्षा ली कि लोगों को पता चल जाए कि जो अपने जीवन में तिल के मात्र भी स्वार्थ न रखता हो। बोल भक्त भगवान की जय हो। और प्रभु ने प्रमाणित कर दिया, देखो राजन मोरध्वज, मैं प्रमाणित करता हूं कि तेरे जैसा दानी, तेरे जैसा सत्यवादी राजा न भूतो न भविष्यति। कहा गया है, धर्मो रक्षित रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए वह विषम परिस्थिति का भी सामना कर लेते हैं, उनका ही रक्षा धर्म करता है। बोल भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं देनी पड़ती है महाराज। प्रभु के सामने आज मोरध्वज बड़ा ही अद्भुत करुणा का बखान कर रहा है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं, श्री भगवान रउआ
जगत के दाता हैं। मति के फेर देनी, मति के फेर देली, विपत्ति के ठेर देनी, विपत्ति के टेर देली, मति के फेर देनी, मति के फेर देली, विपत्ति के ठेर देनी, विपत्ति के टेर देली। कृपा समान रउआ जगत के दाता हैं। कृपा समान रउआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। भगत भी दूर घर गई, भगत भी दूर घर गईली, प्रेम से छिलके खैली, प्रेम से छिलक खैली। भगत भी दूर घर गईली, भगत भी दूर घर गईली, प्रेम से छिलके खैली, प्रेम से छिलक खैली। छोड़ी पकवान सगरो जगत के दाता हैं। छोड़ी पकवान सगरो जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। गरुड़ा निधान रउआ जगत के दाता हैं। केवट से चरण धोवली, केवट से चरण धोवली, केवट से चरण धोवली, केवट से चरण धोवली। वृक्षपति हृदय लगवली, वृक्षपति हृदय लगवली। कृपा समान रउआ जगत के दाता हैं। कृपा समान रउआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। महाराज मस्ती में ताली सेवा करके गाया करिए, भगवान का करुणा है। हाथ उठा के सभी उठा लीजिए एक बार हाथ। पूरा पूरा हाथ उठा के भगवान का सेवा किया जाए। हरि बोल। ग्राह के मार दिहली, ग्राह के मार दिहली, गज के उबार दिहली, गज के उबार दिहली। ग्राह के मार दिहली, ग्राह के मार दिहली, गज के उबार दिहली, गज के उबार दिहली। जान जहान सगरो जगत के दाता हैं। जाने जहान सगरो जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। मैया सेवरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईली, मैया सेवरी घर गईनी, मैया सेवरी घर गईली। प्रेम से बेरवे खैनी, प्रेम से बेरवे खैली, प्रेम से बेरवे खैनी, प्रेम से बेरवे खैली। कई के बखान रउआ जगत के दाता हैं। कई के बखान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रउआ
जगत के दाता हैं। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। महाराज बड़ी सुंदर बात, इस भक्तों का करुणा निधान प्रभु के प्रति इतना श्रद्धा श्री गीतानंद स्वामी जी बड़ा ही सुंदर गा रहे हैं। ताली सेवा, ताली ताली की गड़गड़ाहट आवाज आना चाहिए। ताली इतना सुंदर बजाई, आवाज बाहर निकले। गवेले दास गायत्री, गावेले दास गायत्री, गवेले दास गायत्री, गावेले दास गायत्री। खींच के तीन गुच्छ छरी, तीन गुच्छ छरी, खींच के तीन गुच्छ छरी, तीन गुच्छ छरी। कई के बखान कहे बुद्धिमान सगरो जगत के दाता हैं। समान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। 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 करुणा निधान रउआ 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 जगत के दाता हैं। बोलो करुणा निधान भगवान की जय हो।